हेलो दोस्तों, एनटीपीसी का पेपर क्लियर करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको पीवाईक्यू लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें पता चलेगा दोस्तों कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। कि जो कि दोस्तों एनटीपीसी का स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो एग्ज़ाम हुआ था 10/1/2021 का, तो उसका दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि डेली अपलोड किया जाता है। तो दोस्तों अपना बेस्ट तैयारी के लिए पीवाईक्यू डेली लगाइए और डेली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि दोस्तों डेली अपलोड किया जाता है। एनटीपीसी स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जितना भी एग्जाम हुआ है उसका पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जो कि 10/1/2021 का पेपर है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें कि दोस्तों 30 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो 31 से स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी है। देखिए, मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया, जो कि असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 है कि किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजांग स्टील के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजांग स्टील के नाम से जाना था। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए। ऑप्शन नंबर ए, कराची, जो कि 1960 में दोस्तों सिंधु जल संधि हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है। सफरदंज का मकबरा, ताजमहल, बड़ा इमाम बड़ा, सारनाथ स्तूप। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों सफदरजंग का मकबरा जो है ना उत्तर प्रदेश में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि यदि एक संख्या के 1/5 उसी संख्या के 2/5 से गुणा करने पर 480 प्राप्त होता है तो संख्या क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। आप लोग बनाइएगा, देख लीजिए कैसे बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 है। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है। नील, नाइजर, ऑरेंज और अमेजन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है ना अमेजन नदी दक्षिण अफ्रीका में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 है जो कि रीजनिंग से। देखिए मार्च को ऐसे लिखा गया है तो अप्रैल को किस प्रकार लिखा जाएगा, किस कोडित भाषा में। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, जो कि दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि 2019 में एंटी सैटेलाइट परीक्षण के साथ ही भारत किन देशों के लीग में शामिल हो गया। ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका, रूस और चीन। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 है, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों बनाइए आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 3700। छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 3700। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो दोस्तों कौन सी जल पट्टिका जो है भारत को श्रीलंका को अलग करती है। तो ऑप्शन नंबर डी, पाक जलमर्मध्य जो है ना भारत और श्रीलंका को अलग करती है। जिसमें कि दोस्तों डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को दोस्तों रेड क्लिफ रेखा जो है ना अलग करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि शब्द ब्रिगेड की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर ए, पीटर वाइल्डिंग। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 42 कि यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम अधिक है। तो दोस्तों देखिए ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, यानी बी का 100 है तो 25% कम यानी 75 हो गया। इसको कटा दीजिए 3 और ये 4। पूछा गया है कि बी की ऊंचाई ए की तुलना में,
ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? तो दोस्तों कितना है? 1%। किसके तुलना में? ए की तुलना में। तो दोस्तों यहाँ 3 कर दीजिए, यहाँ 3 कीजिएगा और टोटल कितना हो जाएगा? 100। तो आप लोग बनाइएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा 33%। कितना आएगा दोस्तों? 33% आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किस निर्वाचन क्षेत्र से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था? ऑप्शन नंबर ए अमेठी और वायनाड से। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है। एक आयताकार खेत की लंबाई 16 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर चौड़ाई एक साथ तरफ है, तो वाले भाग को खुला छोड़कर शेष तीनों ओर कंटीले तार की बाड़ लगाई जाती है, तो 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से बाड़ की लागत की गणना कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा 1100। कितना आएगा? 1100। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि रहीम ने 45 रुपया पर केजी की दर से 20 केजी संतरे खरीदे और 54 रुपया की दर से बेचे। इस अवधि के दौरान 1.5 केजी संतरे खराब हो गए। यदि उसने खराब संतरे 10 रुपया पर केजी की दर से बेचता है तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 12/2/3% का लाभ होगा। आप लोग बनाइएगा, मैथ से देख लीजिए कैसे बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलता है, हल न किए प्रश्न के लिए 0 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/2 अंक काटा जाता है। तो अंबिका ने 120 प्रश्नों को उत्तर दिए, उनमें से 90 अंक प्राप्त हुए। उसके द्वारा किए गए उत्तरों में से कितने सही थे? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा। आप लोग देख लीजिए, बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है। दिया गया है कि यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी? ऑप्शन नंबर सी इंटरफेस मैनेजर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों। दिया गया है कि यदि x/2y बराबर 6/7 है तो x - y/x + y बराबर +14/19 का मान क्या होगा? तो आप लोग हल कीजिए, इसका करेक्ट आंसर आएगा 19/19। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि दिया गया है 1 - 1/n + 1 - 2/n + 1 ब्रैकेट में 1 - 3/n, तो ये n पदों की परिणाम क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं 49 का, जिसमें कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, n - 1/2 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि 50 क्वेश्चन है। दिया गया है यदि x बराबर 2 - √3 तो x - 1/x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी -2√3। इसमें दिया गया है कि x बराबर 2 - √3 है तो x - 1/x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत चयन कीजिए। असंगत का चयन करना है, कथानक, संवाद, पटकथा, अभिनेता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना अभिनेता जो इसके अलग है। अगला क्वेश्चन 3 यातायात सिग्नल जो कि 48, 72, 108 सेकंड के अंतराल पर बदलते हैं। यदि 8:20 बजे से पहली बार एक साथ चलना शुरू करते हैं तो फिर वे एक साथ किस समय पर मिलेंगे? तो दोस्तों इन जो है ना 48 का, 72 का और 108 का आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, 8:27 पे मिलेंगे दोबारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है जो कि रीजनिंग से दोस्तों आप लोग देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है कि अक्टूबर 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में मेट्रो रेलवे प्रणाली अभी तक परिचालन में नहीं है? ऑप्शन नंबर डी पुणे। पुणे में दोस्तों मेट्रो रेल नहीं है 2020 तक ले। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ को। तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है कि आँख, कान और संवेदी अंग इनमें से कौन सा
दोस्तों वेन डायग्राम दिया गया, आरेख दिया गया, कौन सा होगा? तो दोस्तों आँख, कान और संवेदी अंग में ये जो है ना दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है संवेदी अंग है, आँख और कान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित कन्वेक्शन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान ने आयोजित किया था? ऑप्शन नंबर ए पारा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक इमारत में बनी एक खिड़की तल से 10 मीटर ऊंची खिड़की से तल पर बिंदु P का अवनमन कोण 30 डिग्री, बिंदु P से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप लोग बनाइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 30 मीटर। अगला क्वेश्चन है जो कि 60 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ए और बी दो समान धनराशि समान अवधि के लिए उधार ली। ए ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कर्ज ली, जबकि बी ने 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली। एक वर्ष की समाप्ति पर बी और ए द्वारा चुकाए गए ब्याज का अनुपात क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा 41:32। तो दोस्तों ये जो है 60 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। डेली वीडियो देखने के लिए